वो किताब उठाओ। सर नेक्स्ट क्लास में 7 बजे तक आना, मेरी क्लास है सर, 7 बजे के बाद घर जाना है, यहाँ से सीधा नहीं जा सकता। फिर तुमने कितने वर्ड्स बोल दिए इसने? हर वर्ड का 5 मिनट, दियो भाई दियो। हर वर्ड पे 5 मिनट बोलते रहो तुम। अच्छा सॉरी। सुनो, वजह यह है कि लगभग बुक का है 99% या 100% बोल लो, जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, जो चीज़ हम खाते भी हैं, कंज्यूम भी करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं कार्बन से ही बना है। नेचर में कार्बन जो है, अगर मैं सही हूँ तो मैं डेटा अगर गलत हो सकता है, 0.2% ही है, 0.02% है, बहुत कम है। बट फिर भी इसके कंपोनेंट अबंडेंट है, चाहे वो प्रोटीन हो, सबसे इंपॉर्टेंट रोटी खाते हो या ग्लूकोज कंज्यूम करते हो, C6H12O6, वो कार्बन ही है। जैसे तुम मदिरा का सेवन करते हो, है ना? अच्छा नहीं सर कैसे? उसका फॉर्मूला है C2H5OH, इसमें भी कार्बन है, ये भी कार्बन है ना? आए घर से बढ़िया चमकते हुए, मुंह पोछे होगे तो साबुन लगाए होगे, फेस वॉश लगाए होगे, लगाते हो? नहीं लगाते हो? हफ्ते में एक बार बाल धोता है। एनीवे, कोई भी फेस वॉश, कोई भी क्रीम, कोई भी पाउडर, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बिना कार्बन के बनेगा नहीं। प्लस इतना सारा चाप खाते हो, चिकन खाते हो, बटर खाते हो, दूध पीते हो, हर चीज कार्बन है, हर चीज, साबुन, सरफ, तेल, मसाला, डालडा, कार्बन है। हो गया? चारों क्वेश्चन हो गए? बिल्कुल सही। लाओ बुक दो ऐसे। तो कार्बन जो है हर जगह है, कार्बन जो है हर जगह। और दूसरा, अच्छा, कार्बन के पास इतनी अच्छी शक्ति जो है, आपने करना है क्वेश्चन 1, 2, 4, 5, 1 to 5, बैक साइड से दोनों लोग, बैक साइड से 1 to 5। अब थोड़ा सा इसके बारे में और अगर हम चर्चा करें तो कार्बन का सिंबल कैपिटल C, एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, वैलेंसी 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4। जब कमजोरी तुम्हारी ताकत बन जाए, तुम कार्बन हो, तब तुम जिंदा हो, तब तुम कार्बन हो। कार्बन को एक ऐसा अभिशाप मिला, ना वो कैटायन ना एनायन, ना पॉजिटिव ना कोई चार्ज नहीं उसके पास, फिर भी सोचो ताकत इतनी कि सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाने वाला डायमंड बॉस, डायमंड बॉस, इनका तो बिजनेस ही ना चले, है ना? कार्बन, है ना? काफी अच्छा शोरूम है, देखा मैंने, द डायमंड बॉस, द डायमंड बॉस, द डायमंड बॉस। और डायमंड हो गया, बिना कार्बन के होगा ही नहीं। साथ ही साथ अगर आप रोज, तुम्हारे घर खाना बनता है, रोज मैं बुलेट चलाता हूं, बिना कार्बन के पेट्रोल नहीं बनेगा, बिना कार्बन के मीथेन नहीं बनेगा, नेचुरल गैस, जिससे हमारे घर पे गैस सिलेंडर जलता है। यानी कि हमारा जो नेचुरल गैस है, फ्यूल है, वो भी क्या? कार्बन। वो भी क्या है? और कार्बन ही है जिसके वजह से आज इतनी धुआं भी है, पॉल्यूशन भी है दिल्ली में, है ना? कितना 900 AQI हो गया, जहरीली कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन ही है जो जहर भी है, और कार्बन ही है जो जीवन का भी स्रोत है। कार्बन, एक और बात है, कार्बन का ना बहुत छोटा होता है, मतलब ये साइज वाइज बहुत छोटा होता है, साइज वाइज बहुत छोटा होता है। और इसकी जो 4 वैलेंसी, जिसको हम टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं, इस टेट्रा वैलेंसी की वजह से कार्बन बहुत सारा मल्टीपल कंपाउंड बनाता है। वो कैसे बनाता है अभी थोड़ी देर में आएगा। फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ के 2 पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं, सीबीएसई में क्वेश्चन आया है, सेकंड पेज, फर्स्ट और 2 पॉइंट लिखा है। ये दोनों पॉइंट से सीबीएसई में कम से कम 20 बार क्वेश्चन आए, 20 टाइम्स क्वेश्चन आए दोनों पॉइंट से। बताता हूं क्या है ये दोनों क्वेश्चन। कार्बन एक खास तरह का बॉन्ड बनाता है, टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय कार्बन, है ना? तो वो खास तरह का जो बॉन्ड होता है, जेम्स बॉन्ड बॉन्ड, वो होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। शांत रहो। कोवैलेंट बॉन्ड एक खास तरह का, अलग तरह का बॉन्ड है। हमने आज तक यही पढ़ा था कि बॉन्ड बनता है देने और लेने से ही, मतलब डोनेट और गेन, या तो इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा या इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा केवल नॉन मेटल और मेटल में हो रहा है। मेटल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, देके पॉजिटिव आयन बनाता है, क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन ले लेता है और दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं।
एक दूसरा तरह का बॉन्ड आता है, बिल्कुल नहीं मैं जवाब दूंगा, मोमेंटम खराब हो जाएगा मेरा, बोलोगे तो बहुत मारूंगा मैं। दूसरे तरह का नेचर होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन ना दिया जाएगा ना लिया जाएगा, शेयर किया जाएगा। जैसे कोविड के पहले शेयर कैब होती थी, तो पता शेयर कैब क्यों बंद कर दी गई? ओला में शेयर ऑप्शन होता था, मैं बुक करता था फिर कोई और बुक करता था। एक तो क्राइम रेट, दूसरा ओला गाइडलाइन चेंज हुई कोविड के बाद कि शेयर कैब नहीं रहेगी, तो शेयर करते थे। और शेयर मतलब भाई चल ठीक है, ऐसा है तेरे पास सब्जी है मेरे पास रोटी है, दोनों मिलकर खा लेते हैं, मैं तुमको रोटी दे दूंगा तुम मुझे सब्जी दे देना। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी है उसको ये फुलफिल किए आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। जैसे कोई भी एटम अपने आप को बैलेंस तभी कर सकता है जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो उसके आउटर मोस्ट सेल में। कितने? ये तो रूल है। तो इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसको 4 और चाहिए, बट ये ले नहीं सकता है और ये दे नहीं सकता। ले नहीं सकता और दे नहीं सकता, उसके लिए मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं होता है। उसमें जो 2 पॉइंट है, वाई कार्बन ओनली फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, क्वेश्चन आता है। अब क्या है, मान लो इसके पास इसके जैसे या कोई और 4 ऐसे एटम्स आ गए। अभी हाइड्रोजन लेते हैं तो सबसे सिंपलेस्ट है ये। इसके पास एक एटम है हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन के पास एक एटम है। अब कहते चल अपन दोस्ती कर लेते हैं, तो कार्बन इन एक एक करके इन सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर लेता है। क्या करता है? शेयर। तो इस येलो बाउंड्री के अंदर जितने भी क्रॉस और डॉट है वो अब कार्बन के हो गए। किसके हो गए? तो कार्बन के पास 8 हो गया। सिमिलरली 2 इसने शेयर कर लिया, हाइड्रोजन केवल 2 चाहिए अपनी बॉन्ड बनाने के लिए। इस तरह से जो है कार्बन का बॉन्ड बन गया। हो गया ना? बहुत बढ़िया। अब एनसीईआरटी के जो जहां तक पढ़ाया हमने उसको पढ़ो, 2 पेज लिखो। सर एक चीज बता दो, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होती है? ऐसे ना देखो मैंने। और सर ये सेकंड वाला बैटरी लाइट्स अ बल्ब डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। नहीं पता, आपको पता नहीं? सुनो। तो कहने का मतलब यह है कि कार्बन जो है वो अपने जैसे या किसी और के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लेता है, और ये बनता है CH4, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। नाम है इसका मीथेन। क्या नाम है? जो कि हमारे CNG में LPG में भरा होता है, सिलेंडरों में भरा होता है। अब सवाल यह है कि कार्बन वाई कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड वाई। तो हम कह लेते हैं ना कि जैसे कि हम सोच रहे थे चलो कार्बन नहीं बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड, तो अगर कार्बन कोवैलेंट नहीं बनाता है तो एक ही तरीका है कि कार्बन क्या बनाए? आयनिक बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन दे और ले। तो चलो सपोज कर लेते हैं कि कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो 2 सिचुएशन हो सकती है। पहला, कार्बन डोनेट इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? जितनी उसकी वैलेंसी हो, जितनी उसकी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो कार्बन जो है अगर डोनेट कर रहा है तो यानी कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और कैटायन बना लेगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कार्बन के पास नहीं है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डोनेट 4। मम्मी बात कर ली? नहीं विकास सर वो बोले कि इंग्लिश की क्लासेस उसको अब पूछ लो नेक्स्ट क्लास में बैठा लेना। पूरे मैंने कितने क्वेश्चन किए? 15 क्वेश्चन। दोनों जाओ। कार्बन के पास इतनी ताकत ही नहीं है, बिकॉज ऑफ नेचर, साइज बहुत छोटा सा है, कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे पाए। ये वाला ऑप्शन तो गया, यानी कार्बन कैन नॉट फॉर्म कैटायन, कार्बन कैन नॉट फॉर्म। तो अभी दूसरी पॉसिबिलिटी भी बची हुई है कि कार्बन क्या करे? गेन कर ले। क्या करे? तो कार्बन गेन इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 8 माइनस वैलेंसी, 8 माइनस वैलेंसी। तो 4 तो वैलेंसी थी, तो 4 ही तो गेन कर सकता है। तो जब कार्बन ने गेन किया इलेक्ट्रॉन, 4 माइनस बनाया, मतलब एनायन बनाया। क्या बनाया? तो एक बात बताओ, पहले कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 प्रोटॉन थे, वो तो वैलेंस है। इसने 4 और ले लिए, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। एक ऐसा एटम
जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, ये स्टेबल होगा ही नहीं। 6 जो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं उनको होल्ड करने के लिए प्रोटॉन नहीं है यहां पे, उनको होल्ड करने के लिए कम होगा तो चल जाएगा, कम होगा तो ज्यादा नहीं, ज्यादा हो जाएगा तो होल्ड कैसे होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो यानी कि कार्बन के पास इतनी पावर है ही नहीं कि ना वो मतलब वो कर ही नहीं सकता है। ये 2 पॉइंट दोनों पढ़ो एक बार, दोनों को हाईलाइट कर लो अपने बुक में। ठीक है, अगला टॉपिक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। आपके बुक में अगला टॉपिक का नाम है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। उससे पहले कुछ बातें और भी है। उससे पहले है कि क्या केवल कार्बन ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है? ना भाई, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड केवल नॉन मेटल में बनेगा। किसमें बनेगा? एग्जाम्पल कुछ आपके बुक में दी, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, वैलेंसी 2 होती है, -2। तो 2 इधर हो गया, 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन आया, उसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया इधर, और 2 3 4 5 6। अब ये वाला ऑक्सीजन जो है बगल वाले ऑक्सीजन से कहेगा भाई 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, मतलब शेयर कर ले मेरे साथ। तो इसके पास 8 हो गए। ये वाला कहेगा ठीक है तू भी कर ले शेयर। दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया 2-2, जैसे समझ रहे हो ना बात को। अब एक इन दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया आपस में? 2, इसलिए डबल बॉन्ड बना। क्या बना? डबल बॉन्ड। एक शेयर करते तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, वो सिंगल बॉन्ड था। तो इस तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना। सिमिलरली नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। क्रॉस और डॉट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। एक और नाइट्रोजन आया, इसके बगल में बैठिए। 1 2 3 4 5। अब इसको इसने बोला 3 अपने पास से मेरे को दे दो तो मेरा काम हो जाएगा। दे दिया इसने 3। इसके पास 8 हो गए, 5 खुद के 3 बगल वाले के। इसने भी सेम यही किया। तो नाइट्रोजन ने आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 3। इस तरह से नाइट्रोजन गैस बन गया। इस तरह से नाइट्रोजन गैस बन गया। तो बहुत सारे कंपाउंड हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते। हाइड्रोजन को बस एक चाहिए। एक हाइड्रोजन यहां आया अपना लेकर, एक इलेक्ट्रॉन ये आया, बोला दे दे भाई, हाँ ले भाई, एक्सेप्शन है। तो हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन जरूरत है, तो हाइड्रोजन गैस। लेकिन याद रखना कोवैलेंट बॉन्ड केवल किस में बनता है? नॉन मेटल, मेटल में नहीं बनता है। अब अगर हम बात करें, एलोट्रॉप को बाद में पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? हम तो पढ़ते हैं आम जीवन में कि अमिताभ बच्चन एक वर्सेटाइल एक्टर है, मतलब उनको ड्रामा भी आता है, कॉमेडी भी आती है, इमोशन भी आता है। तो कार्बन वर्सेटाइल का मतलब ये है कि कार्बन बहुत सारा बॉन्ड बनाता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये तो बॉन्ड बॉन्ड हो गया। साथ ही साथ ये सीधा बॉन्ड भी बनाता है, ये ब्रांच भी बनाता है, और ये जिगजैग भी बनाता है, और रिंग भी बनाता है। ये क्या है ना, बताएंगे। कार्बन की खास बात है कि वो सीधे एक सिंगल चेन भी बनाता है, सिंगल चेन बनाता है, ब्रांच भी बनाता है, ठीक है, जिगजैग भी बनाता है, और कार्बन जो है वो रिंग फॉर्म में भी पाया जाता है। तो कार्बन की खास विशेषता है कि रिंग, ब्रांच, स्ट्रेट, इसको साइक्लिक बोलते हैं। रिंग वाले को साइक्लिक बोलते हैं। तो साइक्लिक, ब्रांच और स्ट्रेट कंपाउंड कार्बन के पास क्षमता है बनाने की, ठीक है, इसीलिए इसको वर्सेटाइल बोला गया। और ये जो वर्सेटाइल नेचर है कार्बन के पास, वो 2 वजह से आती है। पहला, इसका टेट्रावैलेंट होना, टेट्रा मतलब 4 वैलेंसी होना, और दूसरा जो है इसके पास ताकत है कैटिनेशन।
कैटिनेशन का मतलब है एक ऐसी ताकत जिससे कार्बन खुद के साथ चिपक जाता है बहुत सारे कार्बन के साथ। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ, इन सब में देखो कार्बन आपस में चिपके हुए हैं, अपने जैसे ही लोगों से चिपका, ये कार्बन इससे चिपका, ये इससे चिपका, ये इससे चिपका, इससे। सेल्फ लिंकिंग का मतलब होता है आपस में बॉन्ड बनाना। तो जो वर्सेटाइल के 2 पैराग्राफ दिए हैं आपको, ऊपर क्वेश्चन बनेगा राइट द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन या एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये जो 2 पैराग्राफ दिए इनसे आपको पॉइंट्स बनाने हैं, तो पढ़ लो एक बार, जो बातें बताई वही है ये।
4 लाइन कभी नहीं बनेगा जीवन में। कार्बन एटम होंगे तो बताता हूँ अभी बॉन्ड कैसे बनेगा, लाइन सिखाता हूँ मैं। वो सर नहीं कार्बन। हाँ कार्बन कैसे सिखाऊंगा मैं। तो कार्बन 3 तरह के बॉन्ड बनाते हैं। हम जो बात करेंगे वो कार्बन कार्बन के बीच का ही बात करेंगे और किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। एक पॉसिबिलिटी बनेगी कार्बन कार्बन 2 बॉन्ड, और क्यों बनाएंगे उसके पीछे का लॉजिक सिखाता हूँ। ये 3 पॉसिबल क्यों है केवल, इसके अलावा और कुछ क्यों नहीं बनता है। जो सिंगल बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं, ये नाम याद रखना, लास्ट में ANE। डबल जो बॉन्ड बनता है उसका नाम है एल्कीन, ये लास्ट का नाम याद रखना। और ट्रिपल बॉन्ड जो बनता है उसका नाम है एल्काइन, ये लास्ट का बॉक्स याद रखना है। एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, बाद में समझाऊंगा क्या है। CnH2n + 2, CnH2n, CnH2n - 2। अब सुनो सर, ये कार्बन आया, ये कार्बन आया, इन्होंने आपस में केवल एक इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान किया, बाकी कहां चले गए, बाकी किसी और के साथ शेयर कर लिए। बाकी कहां किए बताता हूं मैं, बाकी हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। आपस में केवल जो है एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया इन्होंने, केवल इसका आपस में शेयरिंग हुआ, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग नहीं हुआ। 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बट कैसे है, एक इसने इससे लिया और बाकी 3 इसके बगल वाले से लिया। 8 हो गए इसके, गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बारे में देखो, इस कार्बन का, इसने भी एक बस इससे लिया, एक इससे लिया और 8 हो गए इसके पास भी, गिन के देखो। आपस में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इसलिए इनके बीच में कैसा बॉन्ड बना, सिंगल। दूसरा देखो, कार्बन कार्बन 1 2 1 2, इसके 2 और बच गए। हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 डंडियां बनेंगी। वो 4 डंडियां कैसे बनेंगी वो देखना। हाँ, इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहां आया, एक हाइड्रोजन यहां आया, यहां पर भी बना लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहां आया और एक हाइड्रोजन यहां आया। अब कार्बन नंबर इसको देखो, इसको मैंने बोला कार्बन नंबर 1, छोटा सा बना देता हूं 1 को देखो ध्यान से। 1 को टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए 8, तो 4 तो खुद के, 5 6 7 8, ये अपने घेरे में इसने ले लिया, हो गया इसके पास। इस पे आते हैं, इसने भी इसके 2 ले लिए, आपस में कितने शेयर हुए 2, तो कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड बने 2। अब तीसरे वाले पे आते हैं, 4 क्यों नहीं होगा वो मैं समझाता हूं, 4 क्यों नहीं होगा। कार्बन 1 2 3, कार्बन 1 2 3, एक खाली बच गया, एक खाली बच गया। अब यहां पर एक हाइड्रोजन आ गया, क्या आ गया, हाइड्रोजन, ठीक है। सब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, डॉट क्रॉस में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इस कार्बन को चाहिए कितने 8, 3 3 6 7 और 1 8, हो गए इसके 8 कंप्लीट। इसके भी देखो हो गए 8 कंप्लीट, तो कार्बन कार्बन में क्या बना 3 बॉन्ड। अब कह रहे 4 क्यों नहीं बने, इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है, तो C2H2 बना, क्या बना C2H2। इसमें बना 2 हाइड्रोजन यहां पर है और 2 हाइड्रोजन यहां पर, तो C2H4 बना। इसमें बना CH4 बना, क्या बना CH4। जब आपस में इन लोगों ने चारों शेयर कर लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन्हें इससे ले लिया और इसने इससे ले लिया, कंपाउंड क्या बना C4 बॉन्ड मतलब C2, क्या बना C2। ये तो है ही नहीं हाइड्रोकार्बन, हमें क्या पढ़ना है हाइड्रोकार्बन, ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। नहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, 3 ही बॉन्ड करता है मैक्सिमम, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता है। अब समझिएगा मेरी बात, जब सिंगल बॉन्ड है तो एल्कीन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। एक चीज और होता है एल्काइल ग्रुप, बाद में बताता हूं उसको। अब जब n की वैल्यू 1 हो तो उसको पढ़ते हैं मैथ, क्या पढ़ते हैं मैथ। n की वैल्यू 2 हो तो उसको पढ़ते हैं एथ, n की वैल्यू 3 तो प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7
8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। 4 5 6 7 8 9 10। CnH2n+1, जब हम एल्केन लिखेंगे तो नाम हो जाएगा CH4, C2H6, C3H8, C4H10। थोड़ा पैटर्न देखना, दो दो हाइड्रोजन बढ़ रहा है और एक एक कार्बन बढ़ रहा है। C5H12, C6H, C7H, C8H, C9H और C10H। एन में, मैथ में नाम लिखने के लिए जोड़ देंगे एन, तो नाम इसका पड़ गया सबका, सबका पड़ गया। अब इनमें से कोई दो हम उठाते हैं और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और डॉट स्ट्रक्चर दोनों सीखते हैं, क्योंकि पेपर में डॉट स्ट्रक्चर भी आता है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का बनाते हैं। ठीक है, पहला ब्यूटेन। कितने कार्बन लगेंगे इसमें? 4, 1 2 3 4। हर कार्बन के पास 4 डंडी होती है। इस कार्बन की कितनी डंडी दिख रही है? 1, तो 3 डंडी और बना दो। इस कार्बन की कितनी डंडी दिख रही है? 2, तो 2 डंडी और बना दो। इसके भी 2 और इसके। हर डंडी पे कौन बैठेगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको बोला गया स्ट्रक्चर। क्या बोला गया? अब बनाना है डॉट। क्या बनाना है? कैसे बनेगा? अब सुनो, जो वास्तविकता में बनता है डॉट, जैसा बुक में आपने देखा होगा, मीथेन का बना आपके बुक में, CH4 का बना हुआ है, थोड़ा और पहले मिलेगा आपको। मीथेन का बना हुआ है, हाँ ये मीथेन का है। किसका है? मीथेन का है। वास्तविकता में आपको वैसे ही बनाना है पेपर में, लेकिन कब बहुत कुचड़ पुचुड़ हो जाता है। तो मैं कैसे करता था? पेंसिल से बनाता था, और सारा कुछ पेंसिल से बनाया, और यहां पर ऐसे बना दिया पेन से। क्या बनाया? ये मैं बनाता था, और कोई नंबर नहीं कटेगा कभी भी। ठीक है, अब सर्कल बनाऊंगा मैं। इसके चाहिए 8 ना, तो 4 5 6 7 8, ये इसका हो गया। हाइड्रोजन के कितने? 2, ये इसके हो गए हाइड्रोजन के 2। सिमिलरली आपको पैटर्न रिपीट करते जाना है। पेंसिल से बहुत हल्की लाइन से बनाना। वास्तविकता में डॉट स्ट्रक्चर में आपको बॉन्ड नहीं दिखाना होता, केवल इलेक्ट्रॉन दिखाना होता है। तो पेंसिल से बनाना, बट बहुत हल्के लाइन से बनाना, बहुत हल्के लाइन से। जब केवल स्ट्रक्चर बोलेगा तब तो डॉट बनाना ही नहीं है, तब तो जो बना रहे हो सही बना रहे हो। समझ गए? नहीं समझे ना? ठीक, ऐसे ही पेंटेन का बनेगा। क्वेश्चन आता है, क्योंकि उतना सही नहीं बनता, बिना उसके बनाओगे ना तो थोड़ा बहुत गलतियां हो जाती हैं। अब मत बनाना, डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरह से जब हम बात करते हैं एल्कीन के, किसकी बात करते हैं? एल्कीन के। जब हम बात करते हैं एल्कीन के, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है, तो यहां पर CnH2n हो जाता है। अब एल्कीन में जो पहला कंपाउंड है, जैसे हमने लिखा है यहां पर C1 और H2, ये कंपाउंड नहीं होता है। इस टाइप का कोई कंपाउंड इस दुनिया में नहीं पाया जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन यहां पे तो है ही नहीं। तो अगर कभी पूछा जाए तो आप समझिएगा मिथीन नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता। एल्कीन का जो पहला कंपाउंड है वो शुरू होता है सेकंड कंपाउंड से, नाम होता है उसका इथीन। उसका ये पहला कंपाउंड है, तो C2H4। कभी कभी दिमाग खेलते हैं, राइट द फर्स्ट 2 कंपाउंड ऑफ एल्कीन, तो बच्चे ना यहां से लिखते हैं, वो एल्केन के लिए होगा, एल्कीन के लिए यहां से होगा, और नाम में इन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? इन। सिमिलरली एल्काइन में CnH2n-2, इसी तरह से पहला इसमें भी नहीं होता है। C1H22 जब 0 नाम का कोई कंपाउंड, इसका भी पहला शुरू होगा यहां से C2H2, और नाम होगा इथाइन। क्या नाम होगा? YNE जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? YNE। दोनों का डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, पेपर में एक बार आ चुका है। तो हमें इथीन और इथाइन दोनों का डॉट बनाना है। क्या बनाना है? डॉट। तो इथीन बनेगा, इथीन के लिए तो कितने? 2 कार्बन। कितने? 2। इस कार्बन के 2 डंडी हो चुके, 2 डंडी खाली है,
ऊपर या नीचे कहीं भी लगा सकते हो, हमने यहाँ H लगा दिया। ठीक, इसके भी 2 डंडी खाली, हमने यहाँ लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इन डंडियों को या तो हाईलाइट करके मिटा दूंगा मैं, या तो हल्का हल्का लिख बनाऊंगा, या तो मिटा दूंगा। ठीक, डॉट से। अब इनमें आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो 2 बॉन्ड बनेगा, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक, यहां पर एक। अब गोला बनाना है। अब क्या बनाना है, गोला। इसको 8 चाहिए तो 4 खुद के, 5 6 7 8, ये हो गया इसका। इसका बनाना है, ये हो गया इसका। ठीक है, और इसके 2 हाइड्रोजन को केवल 2 ही चाहिए, ये हो गया किस डॉट स्ट्रक्चर किसका, इथीन का। इथाइन का कैसे बनेगा, सिमिलरली 1 2 3, 1 2 3, एक यहां बना दिया जो कि हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, एक यहां बना दिया जो कि हाइड्रोजन के साथ हो गया। इसको 8 चाहिए, 4 7 और 1, ये 8, ये इसके 8 हो गए, इसको भी 8 हो गए, ये इसके भी 8 हो गए। इसके तो केवल 2 चाहिए, ये हो गए 2। ये किसके बन गए, इथाइन के। किसके बन गए, हाँ? नहीं नहीं, ये है C2H2 और ये है C2H4। इसमें केवल 2 का हाइड्रोजन है, वो पहला वाला CH4 था, पहला वाला था। तो आपके पेपर में डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आता, हो सकता है इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा इसमें, अगर मैं सही हूं तो। अच्छा, जो डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड, उनको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 4। अभी रुक जाओ, हाँ ये तो है, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं प्रैक्टिस के लिए। ला इसे से दे दो। अच्छा कि बुक लाई है, हाँ नहीं, उनका भी अभी फंक्शनल ग्रुप हमने नहीं पढ़ा है ना, इसलिए भी नॉर्मल नॉर्मल के बनाते हैं, अभी हमने पढ़े नहीं ना फंक्शनल ग्रुप। ये जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन सब में देखो ब्रांचेस नहीं आई हैं, सब स्ट्रेट चेन है। क्या है, स्ट्रेट है। ब्रांच आएगी तो फिर उनको ब्रांच स्ट्रक्चर बोलते हैं, बताते हैं वो भी कैसे होगा। इसे पता नहीं कहाँ दिया हुआ, मैं बता देता हूँ, बना लो तुम लोग डॉट स्ट्रक्चर, किसी का भी बना लो यार। पेंटेन पेंटीन पेंटाइन का बना लो, पेंटेन, हाँ पेंटीन पेंटाइन, इनके डॉट स्ट्रक्चर बना लो। C5H12, C5H10, C5H8, डॉट बनाओ इसका। फॉर्मूला जो लगेगा एल्केन के लिए वो CnH2n+2, n की वैल्यू यहाँ पर 5 है। क्या है, CnH2n, n की वैल्यू यहाँ पर 5 है। CnH2n-2, n की वैल्यू यहाँ पर, बनाओ डॉट स्ट्रक्चर, बनाओ डॉट स्ट्रक्चर। अरे बाबा भोलेनाथ की जय। हाँ जी सर बताओ।
इस तरह से साइक्लोब्यूटेन, कम से कम 3 चाहिए, 2 में साइक्लिक तो बनेगा नहीं, बना लोगे, 3 चाहिए, तो 3 का बनेगा तो इसका नाम पड़ेगा साइक्लोप्रोपेन, 4 में साइक्लोब्यूटेन, 5 में साइक्लोपेंटेन, 6 में साइक्लोहेक्सेन। डबल बॉन्ड का बस एक कंपाउंड है आपके सिलेबस में जिसका बहुत सुंदर सा नाम है बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। बेंजीन कुछ ऐसा बनता है, बेंजीन कुछ ऐसा बनता है, हेक्सागन बनता है। क्या बनता है? हेक्सागन बनता है। और हर कॉर्नर पे कार्बन होता है, हर कॉर्नर पे कार्बन होता है, हर कॉर्नर पे कार्बन होता है। और कहीं से आप शुरू करो, मान लो आपने यहां से शुरू किया, आ जाओ आ जाओ बच्चे, यहां से शुरू किया, नमस्ते, यहां से शुरू किया तो आपने बनाया डबल बॉन्ड। क्या बनाया? डबल बॉन्ड। इसके बाद छोड़ देना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाना है। क्या बनाना है? यहां से डबल, जहां से शुरू करोगे वहां से अल्टरनेट बनाना। यहां शुरू किया, इसको छोड़ दिया, अब यहां बना लिया, इसको छोड़ दिया, तो आपको क्या दिख रहा है? अल्टरनेट, बैठो बैठो पधारो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। क्या? अल्टरनेट डबल। अब कार्बन पे आओ, इस कार्बन की कितनी डंडियां दिख रही हैं? इसकी कितनी दिख रही हैं? 2 इधर और एक इधर, 3 दिख गई। कितनी डंडियां होती हैं कार्बन के पास? तो एक डंडी आ गई यहां, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, और इसके पास भी एक, आखिरी वाले के पास भी एक ही आएगा। तो हर कार्बन के पास एक जगह खाली है, बस उस एक जगह में आके कौन बैठेगा? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। और इसका फॉर्मूला है C6H6, नाम है इसका बेंजीन। केवल ये वाला आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पढ़ना है डबल बॉन्ड का, और कोई नहीं पढ़ना है। अब आपकी मर्जी है, आपका मन के सर यहां नहीं बना रहा हूं, मैं यहां शुरू करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाना है। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है इसका डॉट प्रोडक्ट, अरे इसका डॉट स्ट्रक्चर बना दिखाओ। तो आप सबसे पहले आप इसका बना रहे थे, इनका डॉट बनाए, उसके बाद साइक्लिक में साइक्लोपेंटेन का डॉट बनाइए, और उसके बाद आप एक, ये भी साइक्लिक है, इसमें बेंजीन का डॉट बनाइए। इतना डॉट बनाओ आज। पहले एक बार ये समझ के बताओ। साइक्लोपेंटेन ये रहा, पहला बनाया पेंटेन, यहाँ पे गिनना पड़ेगा ना, 4 ये हो गए, 5 6 7 8, नहीं कार्बन के पास तो 8 8 तो दिख रहे हैं मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक तो बना है। हर कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। फ्लूइड स्टार्ट करिए पढ़ना। रीड, एसी चला दूं, पंखा चल तो रहा, बीमार तो नहीं पड़ना। क्या? हाँ C5H10। अच्छा, उसमें डबल बॉन्ड आप कहीं भी लगा देना, किसी भी कार्बन के पास लगा देना, जब तक अभी सिखा नहीं रहा हूं, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन आपकी इच्छा के अनुसार है, पेंटीन और पेंटाइन में कहीं भी लगा देना, जिसमें आपको खुशी मिले, आप जहां पोजीशन पे लगाना चाहते हो लगा देना। 3 4 5, मेरा मन किया मैं यहाँ लगा दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5, मेरा मन कर गया मैं यहाँ लगा दिया। हाइड्रोजन बैलेंस करूंगा मैं, इसके पास आएंगे 3 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 1 भी नहीं आएगा, इसके पास भी 1 भी नहीं आएगा, और इसके पास 3 हाइड्रोजन। ये इसका स्ट्रक्चर बना, डॉट बनाना है इसका। क्या बनाना है? डॉट बनाना है। ये तो स्ट्रक्चर है केवल, सिंपल, जब तक डॉट नहीं बोलेगा तो हम सिंपल ये बनाएंगे, है ना। ओहो,
गाना, ये गाना चल रहा है भाई। जब मैं नया नया बीटेक करने गया तो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से मैं बहुत सारे अंग्रेजी गाना सुनने लगा, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं वो अंग्रेजी गाना सुनते थे, समझ कुछ नहीं आता था मेरे को, लेकिन सुनता था मैं कि उनको ऐसा ना लगे अरे सो चीप इंग्लिश नहीं सुनता ये। बाद में समझ आया कि इंग्लिश अच्छा है, हमारा हिंदी गाना हम समझ तो आ रहा था। फिर बाद में जब बीटेक उटेक कर लिया तब समझ आ रहे फालतू गाने थे। हो रही ना दिक्कत, हुई दिक्कत। तो मैं क्या करता था, मैं अपना बता सकता हूं। मैं 10th में क्या किया हूं, और मैं हर बच्चों को कहता हूं, क्या आप चाहते हो अपना नंबर गंवाना? नहीं चाहते हो ना, तो एक आप स्मार्ट स्ट्रेटजी करो कि आप हल्के पेंसिल से ऐसे बना देना, वो तो बना सकते हो। और या कितना, एक डंडी मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसके बीच में, यहां पर भी 1 डंडी है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसके बीच में। केवल डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस बना के छोड़ देना। कब? जब कॉम्प्लेक्सिटी जैसे तुम बनाया सही बनाए हो, डंडियां मिटा देना या हल्का कर देना, आपको फुल नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि वो गंदगी करने से बेटर है कॉपी साफ दिखे। ठीक है, ओके। सो यहां तक हम रोकते। मैंने क्या बोला, अगर तुम्हें लगता है कि उस गोला बनाने से तुम्हारा खराब हो जाएगा, देखने में लुक खराब हो जाएगा, तो अब छोड़ देना। बाकी मैं सिखा दूंगा कैसे बनेगा। जैसे इस एक का सिखा देता हूं मैं, इसका सिखा देता हूं। जैसे यहां पर कार्बन लगा था, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर है जिसके साथ इसने हाइड्रोजन का शेयर किया, 1 यहां पर है, 1 यहां पर है, 3 हो गए, 3 और 1 यहां पर आएगा चौथा। अब सुना सर, थोड़ा मैं कलर चेंज करूंगा और एक इससे शेयर करेगा। ये कलर चेंज करते हैं, ग्रीन लेते हैं। एक इससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा, एक नीचे वाले से मांगेगा और एक हाइड्रोजन से मांगेगा। ये जो ग्रीन वाला पार्ट बना है ये इसका हो गया सर्कल। हाइड्रोजन के लिए केवल 2-2, सिमिलरली रिपीटिशन करना हर कार्बन के लिए। एक कार्बन से शुरू करना है, सारे कार्बन तक करना है। कार्बन कंपाउंड बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में मैं ले जाऊंगा, आपको नाम लिखाना भी सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। जैसे कुछ आपको क्यूरियोसिटी के लिए आगे हम ये देखेंगे, बता दें हम आपको। तो इसका जैसे नाम होगा 2 मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम होगा 2 मिथाइल, कैसे होगा अगली क्लास में देखेंगे। 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन, 1 2 3 4 4 मिथाइल पेंट 2 इन। ये कैसे नाम आया, ये सारा चर्चा जो है हम अगली कक्षा में करेंगे। या यूं समझ लो कुछ ऐसा दिया हुआ है, अगर 1 2 3 4 5 6, 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका हुआ 1 2 3, तो 3 मिथाइल और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। 7 कुछ याद है, ऐसा कुछ नाम लिखना सीख आता था तुम्हें? कुछ सिखाया था मैंने, काम आया था? नहीं आइसोमर में काम आता है, किसमें आता है? आइसोमर में। या तो एक तरीका रट लो जो स्कूल वाले कहते हैं, 2 आइसोमर 3 आइसोमर बुक में आता है पेपर में, वो 3 आइसोमर याद कर लो। लेकिन मैं सिखाता हूँ नाम लिखने के लिए, कि अगर तुम्हें कभी भी ऐसा आ जाए जिसका तुम नहीं बना पा रहे हो आइसोमर, तो अगर नाम लिखने आता है तो कर लोगे। और ऐसा बोरिंग चीज़ भी नहीं, ठीक है 10-15 मिनट लगेगा, सीख लेंगे। तो नॉमेनक्लेचर IUPAC ने कुछ नियम बनाया था, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ नियम बनाए हैं नाम लिखने के, जो कि बुक में आपको लिखा, बहुत जटिल वर्ड में लिखा हुआ है। उसको बहुत सरल से मैं बताऊंगा अगली कक्षा में। तो अगली कक्षा में नॉमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉगस सीरीज, यहाँ तक हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा कार्बन, हाइड्रोकार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और डॉट स्ट्रक्चर। इतने चीज़ों की प्रैक्टिस आप लखमीर सिंह से भी कर सकते हैं। अपने पास जो भी पुस्तक है उससे उस तरह के क्वेश्चन खोजिए, और ये इस पुस्तक का पहला एक्सरसाइज आप फोटो खींच के ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सा? फर्स्ट एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज का ही। हाँ चलेगा। रिकॉर्डिंग बंद कर दो सिवन।